हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करेंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप अच्छे होंगे। एसएससी की तरफ से एक वैकेंसी आई है जो कि सीजीएल की कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी निकल चुकी है, जो आज 29 तारीख है। आज ही के डेट में पब्लिश किया गया है वेबसाइट पे। वेबसाइट में अब जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो ये इसका जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन भरने का, 29/12/2020 यानी आज का डेट आज से स्टार्ट हुआ है और 31/1/2021 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा ऑनलाइन। लास्ट डेट टाइम एंड फॉर रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/1/2021 है। और पेमेंट का यहाँ पे चालान से माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं इसका। और यहाँ पे टीयर 1 का एग्ज़ामिनेशन जो कंबाइंड कंप्यूटर बेस एग्ज़ामिनेशन सीबीटी 1 होने वाला है 29/5/2021 से 7/6/2021 के बीच में, यानी मई महीना से जून महीना तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। और जो डेट ऑफ जो टीयर 2 एग्ज़ामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको नोटिफाइड किया जाएगा बाद में, लेटर लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट पे आपका वैकेंसी को निकाला गया। तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पोस्ट दिया हुआ है 2 नंबर में, जो कि यहाँ पे टोटल पोस्ट आपका 6,000 प्लस वैकेंसी निकाला गया है। टोटल 6,000 प्लस। आगे आपको दिखाता हूँ। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी को निकाला गया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट और पोस्ट में, मिनिस्ट्रियल पोस्ट में। तो यहाँ पे गैजेट ऑफिसर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर असिस्टेंट ऑडिट जो ऑफिसर है, इसमें ग्रुप बी की गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है, जिसमें आपका 30 साल के अंदर में आपका एज होना चाहिए। 30 साल से ज़्यादा होंगे तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो उसमें 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा। और 2 नंबर में दिया असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इंडियन ऑडिट डिपार्टमेंट। यहाँ पे पोस्ट का नाम है ग्रुप बी, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फिर दूसरा पोस्ट है। इसमें सैलरी की बात की गई, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग वैकेंसी के अलग अलग सैलरी दिए थे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है सेंट्रल सेक्रेटरीट और सर्विस का ग्रुप बी का पोस्ट है, जो कि पोस्ट इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी, यानी 20 साल से 30 साल के अंदर में आप है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका वैकेंसी है, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है। और यहाँ पे आपका PWD कैंडिडेट नॉट, मैंने PWD कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपका डेट ऑफ, यानी आपका जो एज है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, ग्रुप बी का पोस्ट है। यहाँ पे जितने भी कैटेगरी दिया है इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तभी इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 30 साल के बीच में आपका है एज। बाकी यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का देख सकते हैं 20 से 30 साल का ग्रुप बी का पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 20 से 30 साल। असिस्टेंट ग्रुप बी का 18 से 30 साल। उसके बाद असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रियल एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 20 से 30 साल के एज का दिया हुआ है। तो बाकी आप देख सकते हैं खुद से कि इसमें कितने कितने पोस्ट पे कौन कौन सा एज दिया हुआ है, कौन सा ग्रुप का पोस्ट है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है काफ़ी पोस्ट है आपका ग्रुप बी सी का, यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी पोस्ट ऑडिटर का भी निकाला गया है। ऑडिटर, सेक्शन सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क का वैकेंसी भी है। सब इंस्पेक्टर इन, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर ब्यूरो में नारकोटिक डिपार्टमेंट में जो होता है उसमें भी ग्रुप सी का है, जो कि 18 से 27 साल के कैंडिडेट भर सकता है। आप पूरा पोस्ट को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिसेबिलिटी का यहाँ पे बताया गया है क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचा में पैरा नंबर 4। उसके बाद नेशनल, जो आप इंडियन, आप सिटीजन इन इंडिया, नेपाल और भूटान से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अदर कंट्री वाले नहीं भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रैंक वाइज दिया हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ आपका कितना एज लिमिट होना चाहिए। आपका जो एज आपका काउंट किया जाएगा 1/1/2021, यानी अगले साल जनवरी 1/1/2021 से आपका एज काउंट किया जाएगा। तो आपका 18 साल इतना तक पूरा जाना चाहिए और 27 साल से पहले आपका इतना अंदर में आपका कम से कम 27 से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ 18 से 27 साल का 2/1/1994 से 1/1/2003 के कैंडिडेट भरेंगे।
20 से 27 साल के कैंडिडेट का दिया हुआ है डेट 2/1/1994 से 1/1/2001 के कैंडिडेट। फिर यहाँ पे दिया है 20 से 30 साल के जो पोस्ट कैटेगरी में आते हैं उनका 2/1/1991 से 1/1/2001 के कैंडिडेट भरेंगे। फिर यहाँ पे 30 साल के अंतर्गत जो दिया हुआ जितने भी पोस्ट 2/1/1991 से 1/1/2003 के कैंडिडेट भरेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ बीच एज लिमिट, यानी 32 साल के अंदर में जो कैंडिडेट रहेंगे 32 साल तक अपर एज है जो, उसमें 2/1/1989 के कैंडिडेट भरेंगे और 1/1/2003 के कैंडिडेट भरेंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि SC ST के जो कैंडिडेट उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा रिजर्वेशन कैटेगरी में। OBC का जो है 3 साल का, PWH के जो कैंडिडेट है उनको 10 साल का छूट, और PWOBC का है जो 13 साल का छूट, PWSC/ST का है जो 15 साल का छूट। एक सर्विसमैन जो है उनको 3 साल का छूट दिया जाएगा जो मिलिट्री सर्विस रिटर्न फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट। जो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी और भी छूट दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको, अपर लिस्ट तक कितना कितना आप जा सकते हैं। ये पोस्ट है आपका ग्रुप बी गैजेट पोस्ट का 5 साल का। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ये एक्सप्लेनेशन किया हुआ है काफ़ी चीज़ों का, आप देख सकते हैं नीचे में कि आपका एनेक्सर 1 पढ़ सकते हैं, ऑडिट ऑफिसर का क्या क्या है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, जो असिस्टेंट क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन, जो ऑडिट एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट बैचलर होने से हो जाएगा। आपका डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट या अकाउंटेंट होने से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जो है उनका पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ 60% इन मैथ और एट 12th लेवल में मैथ में आपका 60% और बैचलर डिग्री कंपलसरी है। और या तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक 1 ऑफ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल में आपका स्टैटिक सब्जेक्ट होने से भी आप चल जाएगा, यानी दोनों में से कोई एक होने से आप इस फॉर्म पे और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में भर सकते हैं। फिर ऑल अदर पोस्ट के लिए आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड सिर्फ रहने से ही आपका काम चल जाएगा, जितने भी पोस्ट है सिर्फ ऑडिट को छोड़ के। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कुछ दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई, कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसमें कितने कितने फ़ोटो सिग्नेचर क्या क्या मांगा गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो 100 रुपया आपका लगेगा जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को, बाकी को नहीं लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है या तो चलान के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया है ऑनलाइन, कहाँ कहाँ होगा आप देख सकते हैं, खुद का एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा रीजन में आप भरेंगे उसके हिसाब से आपका सेंटर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे में और भी कुछ दिया है टीयर, इसमें जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका जो कि टीयर 1 होने वाला है पहला कंप्यूटर CBT 1, टीयर 2 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फिर टीयर 3 में पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और टीयर 4 जो होने वाला है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी डाटा एंट्री स्किल टेस्ट जो होने वाला है, और मार्क्स सभी का ऐड होगा। उसके बाद आपके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन था, और यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है कि कौन कौन सब्जेक्ट से आपका पेपर आने वाला है। तो टीयर 1 और टीयर 2 का यहाँ पे दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का रहेगा, यानी 25 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, और 1 घंटा टाइम दिया जाएगा आपको। और जो हैंडीकैप्ड एलिजिबल है जो कैंडिडेट है 7.1 पैरा में या 7.2 से बिलोंग करते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके बाद पेपर 2 में जो सेक्शन 2 है, जो पेपर 1 क्वांटिटी एबिलिटी 100 का रहेगा और 200 मार्क्स का, और पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन रहेगा 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, और पेपर 3 में स्टैटिकल ऑफिसर का जो भरेंगे उनको 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, और पेपर 4 जनरल स्टैटिक फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जो भरेंगे उनका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहने वाला है, पेपर होने वाला है। तो यही इन्फॉर्मेशन था। और लास्ट का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका पेन और पेपर मोड में, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कोई लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, जो कि एसे राइटिंग प्रेसिस लेटर एप्लीकेशन आएगा, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटा में आपको कंप्लीट करना है। तो इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया। लास्ट आपका स्किल टेस्ट जो कि टाइपिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, CPT जो स्पीड आपका टेस्ट किया जाएगा। तो यही था, इतना ही। तो आप खुद सिलेबस भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मिलते हैं।